और माया विरागी ने सुंदर उनको गहनों से सजा दिया। और सजाने के बाद हिरण्यकशिप ने कहा, हे बेटा प्रहलाद, तुमने सबसे अच्छी बात क्या सीखी है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, तत्साधिमन्ये सर्वभूतानां सदा समरविद्ये धियां सद्ग्रह हित्यात्म पापं क्रियं घटोपं जनं गतो विद्धर्णास्त्रेता। हमने सबसे अच्छी बात सीखी है कि भगवान नारायण का भजन करना चाहिए और जंगल की ओर चला जाना चाहिए। नारायण का नाम सुनते ही हिरण्यकशिप ठहाका मार करके हंसने लगा और दूसरे बच्चों को भगाने के लिए कोशिश करने लगा और मन में सोचता है कि ये तो विष्णु का पक्षपाती हो गया है और अगर इसका ऐसे व्यवहार रहा तो हमारे और भी बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसलिए इसकी बुद्धि बिगड़ रही है। तो उनको गुरु जी की देख रेख में छोड़ दिया। गुरु जी पुनः लेकर के गुरुकुल में गए और मधुर वाणी से गुरुकुल ने पूछा, सत्स्य प्रहलादं भद्रन्ते सत्यम कथो मानुषा। हे बेटा प्रहलाद, तुम ये बताओ कि देखो सत्य सत्य बताना कि तुम्हारी ये उल्टी बुद्धि किसने की है? प्रहलाद जी मन में सोचते कि देखो हमसे कह रहे कि सत्य सत्य बताना और सुनना झूठ चाहते हैं। बात तो सत्य की कह रहे हैं, सुनना झूठ चाहते, क्योंकि अगर हम नारायण की बात बताएंगे तो उनको झूठ लगेगी और वही बात सत्य है। नारायण की बात सुनाना नहीं चाहते, ये सुनेंगे वही अपने राजा हिरण्यकशिप की बात। बोल तो सत्य रहे हैं और हमसे झूठ रहे, हमसे सत्य कह रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, हे गुरुदेव, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह में व्यस्त हो जाती है उनको भगवान की माया समझ में नहीं आती। उनको तो भगवान का माया छोटा दुराग्रह लगता है और उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूं कि जिनको इतना मोह माया में डाल दिए हैं तो उनके पास पहुंच ही नहीं पाते हैं। और ऐसे पशु बुद्धि के कारण भगवान को कैसे कोई जानेगा? गुरुजी जैसे चुंबक के पास लोहा से खिंचाता है, वैसे भगवान के इतने सुंदर सुंदर गुण हैं तो भक्त का हृदय स्वयं ही भगवान के पास चला जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि ये गुरु नहीं है, ये राजा के नौकर चाकर है। गुरु होता है जो सुंदर शिक्षा देता है, नौकर चाकर होता है जो सरकार ने कहा है वही कहेंगे। सरकार ने पुस्तक में लिखा दिया है कि गाय माने गधा पढ़ाओ, तो गुरु जी कहेंगे गाय माने गधा, गाय माने गणेश नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि पुस्तक में सरकार ने लिखवा दिया है गणेश पढ़ा दोगे तो शाम को विद्या पड़ जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, इसलिए गाय माने गधा पढ़ाओ। तो गुरु जी गाय माने गधा पढ़ा रहे, गाय माने गणेश पढ़ाना छोड़ दिए। ये कौन है? ये राजा के सरकार के सेवक हैं, ये गुरु नहीं है। गुरु होगा तो गवाने गणेश ही पढ़ाएगा। तो जो ऐसा प्रश्न कह रहे हैं ये उनके ये सेवक हैं। जब ऐसे समझा रहे थे सभी राज सेवक, उसी समय प्रहलाद जी जब ऐसे कह रहे थे गुरु ने डंडा उठा लिया, अरे मेरे छड़ी तो ले आओ। इस जंगल में ये बबूल का पेड़ कहां से उत्पन्न हो गया है?
पुनः गुरु जी ने प्रहलाद को समझाया और समझाने के बाद पुनः आज हिरण्यकशिप के पास ले गए। हिरण्यकशिप ने कहा, बेटा प्रहलाद, आज तक तुमने सबसे अच्छी शिक्षा क्या ग्रहण की है? तो सही प्रहलाद जी ने सबसे अच्छी बात बताने लगे। स्वरम कीर्तनम विष्णु स्मरण साधसेवनम अर्चना वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये प्रहलाद जी कोई और नहीं है, प्रहलाद जी सनत कुमार हैं। जब पार्षदों को एक बार लक्ष्मी जी साथ दी थी तो रावण के यहां शिव सीता दी गई थी अपने पार्षद का उद्धार करने के लिए, और यहां पर संकारी के पार्षदों को साथ दिया था तो राक्षस हो जाओ, तो उनका साप का उद्धार करने के लिए शरद कुमारी प्रहलाद बनकर के हिरण्यकशिप के यहां जन्म लिए। तो कहते हैं कि हमने यही सीखा है कि भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि पूजा भगवान में की जाती है, मूर्ति की पूजा कहाँ लिखा है? यहाँ पर भागवत में नारा भक्ति में प्रहलाद जी कह रहे हैं कि उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए और उनकी चरणों की सेवा करना चाहिए। जब मूर्ति बनी रहेगी तब न सेवा करोगे, जब मूर्ति नहीं रहेगी तो सेवा कहां से होगी? हमने जाने उनको किसने पढ़ा दिया है, कौन पढ़ाया कि कह देते हैं कि कहाँ लिखा है कि मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन यहाँ तो लिखा है कि मूर्ति की पूजा करनी चाहिए और अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, और यहाँ तक कि सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। जब ऐसा कहा तब गुरु जी देखो भैया पंडित जी आए हैं, सब लोग घंटा बज चुका है आरती का, उनका आना मतलब आरती का घंटा बजाना है। वो बोले ना बोले हम समझ चुके हैं। पंडित जी हम आरती जल्दी करवाएंगे, थोड़ी सी प्रहलाद जी का चरित्र होगा। तो प्रहलाद जी मेरा भक्त के माध्यम से जब उपदेश दिया तो बिना कसम मारे क्रोध के मारे अंधा हो गया और भूमि पर पड़ दिया। जो संदामृत नाम के गुरु थे उन्होंने कहा रावण आप अपना क्यों दुखी हो रहे हो? अरे बच्चे हैं, बच्चों की आदत बदल जाती है, एक बार हमको और उनको अवसर दे दो और हो सकता है कि मैं इस बार उनको समझा दूं। पुनः ले जा करके गुरुकुल में प्रहलाद जी को शिक्षा देने लगे और समस्त सहपाठियों से पूछते हैं कि भैया ये बताओ कि तुम ये शिक्षा कैसे प्राप्त करनी है। जो प्रहलाद जी के सहपाठी हैं तो प्रहलाद जी ने कह दिया कि हमारे माता के गर्भ में हम थे तो माता के गर्भ में नारद जी ने उपदेश किया था, उसका असर हमारे ऊपर पड़ा और हम भगवान के भक्त बन गए। इसलिए गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से संग सुनना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा चाट और फुल्की नहीं खाना चाहिए, पर खाती ज्यादा वही है, ज्यादा खट्टा खाती है गर्भवती महिलाएं। आज इतने ज्यादा खट्टा खाओगे तो खट्टा तुम्हारा पुत्र होगा, ये तुम मान लो, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री। इसलिए जब तुम गर्भवती हो जाए तो ज्यादा भजन करो। देखो प्रहलाद जी कह रहे हैं ना कि जब हम गर्भ में थे तभी नारद जी का हम उपदेश सुने थे और मुझे ज्ञान हो गया है। इसलिए गर्भ के अवस्था में खूब भगवान का भजन करना चाहिए। और महाभारत में आपने सुना होगा कि जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे ना, अभिमन्यु ने जो वो कौन सा द्रोणाचार्य जी ने एक चक्रव्यूह किया था, चक्रव्यूह का क्या हमको नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, गरुड़ चक्रव्यूह नाम था उसका। उस चक्रव्यूह का भेदन सिर्फ एक दो व्यक्ति कर सकते थे,
भगवान कृष्ण कर सकते थे। और अभिमन्यु, अभिमन्यु का उसका ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि अर्जुन श्रद्धा को उसका इतिहास बता रहे थे, इसलिए गर्भ में उनको ज्ञान हो गया। और जब उसको निकलने की बारी आई तब तक में उनका जन्म हो गया। तो जाने घुसने की क्रिया तो मालूम थी, पर आने की क्रिया नहीं मालूम थी, इसलिए मारे गए वहां पर। तो गर्भ में आप जैसा कर्म करोगे वैसे आपके जीव को उसका अंश प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि हमारी माता को नारद जी ने उपदेश किया और उसी के सत्संग से हम आज सुंदर और लोगों के बीच में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि जो संतों का संग करो जिसे कि तुम्हारा ही जीवन बदल जाए। जब तक संतों का संग नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। प्रहलाद जी कहते हैं संतन के संगे लागे लक्ष्मी बने, लक्ष्मी बने